आज कोल माइंस का जो है निजीकरण करने का घोषणा कर दिया। विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री ने भाषण दिए। हम प्रधानमंत्री के भाषणों को भी सुनेंगे, कहने के आधार पे हम कुछ सवाल उठाएंगे। वैसे मोदी जी बहुत ही भावनात्मक लक्ष्यदार भाषण देते हैं। भाषण देते कुछ है, उसके पीछे लक्ष्य कुछ होता है। गरीबों का और जनता का तो इस तरीके से भावनात्मक तरीके से भाषण देते हैं कि जनता को मिलता कुछ नहीं है, मगर जनता खुश हो जाती है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, मोदी जी से सवाल करते हैं। तो सुनते हैं साथियों वीडियो, आप इस सारी अब क्लिप्स को सुने, फिर हम इनसे मोदी जी से अपनी चर्चा करेंगे। कोल और माइनिंग के सेक्टर में कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से खोलने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे आपने मोदी जी कहा कि कंपटीशन के लिए, कैपिटल के लिए, पार्टिसिपेशन और टेक्नोलॉजी के लिए हम ये जो है कोल ब्लॉक का ऑक्शन कर रहे हैं, इसका निजीकरण कर रहे हैं। तो जो आप सवाल उठा रहे हैं, ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन कैसे होगा, किस किस के बीच में कंपटीशन होगा? आपको पता है कि जब भी ये जो एक सेक्टर में सारे जो पूंजीपति हैं, अगर आपने 100 पूंजीपतियों को भी ये ऑक्शन करके दिया तो 100 मिला करके एक यूनियन बना करके, एक टीम बना करके वो उसके रेट तय करेंगे और उसको तय करेंगे कि किस तरीके से इसको हमको बेचना है, कितने में बेचना है, क्या इसकी कॉस्ट होगी। तो ये जो कंपटीशन नहीं मोदी जी, ये मोनोपोली होगी। तो जितने भी बिजली उत्पादन वाली कंपनियां हैं उसको महंगे दामों में बेचेंगे और वो फिर बिजली जो है महंगे दामों में बेचेंगे। ये पूरा चेन है जिसको समझना है। इसमें तो आपने जो हमारे जो कंपनियां हैं, जो हमारी देश की कंपनियां हैं, जो कोयला कंपनियां पहले से हैं, उनमें नई टेक्नोलॉजी नहीं दी, उनका कोई बजट नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, बहुत सारी जो मशीनों का आधुनिकीकरण करना था वो नहीं किया आपने। जानबूझ करके पूरे जो संस्थान थे, पूरे जो कोल माइंस थे, उनको जानबूझ करके खराब किया, कमजोर किया। और कमजोर करने के बाद से आपने बोल दिया कि ये किसी काम के नहीं है, इसलिए अब इसको निजी पूंजीपति आकर के इसमें नई टेक्नोलॉजी लगाएंगे। आपने पिछले 5 सालों में जो निजीकरण की मुहिम चलाई है, सारे कारखानों को आपने पहले कमजोर किया, मिसमैनेजमेंट किया, बजट नहीं दिया और बाद में उसको घोषित कर दिया कि ये किसी काम का नहीं है, इसको आप ऑक्शन करो, इसको बेचो। जो आप ये फैसला कर रहे हैं, जो तीनों चीजें बता रहे हैं, ये तीनों चीजें बता करके, तीनों चीजें इसके अंदर नहीं है। आपका ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य आप कुछ कह रहे हो, आप कर कुछ रहे हो। आगे का मामला एक है, पीछे से आपका टारगेट दूसरा है कि हम निजी पूंजीपतियों को सारे ये माइंस हैं, सारे जो रिसोर्सेस हैं, जो धरती के अंदर माइंस, जो मिनरल्स हैं, उनको इनको अपना मुनाफा बनाने के लिए, उनको लूटने के लिए आप देना चाहते हैं। तो ये आपका जो फैसला है ये ठीक नहीं है। आप इसमें भी सही तरीके से सही नहीं बोल रहे, आपकी कथनी और करनी में फर्क है। कि जो नए प्लेयर्स, प्राइवेट प्लेयर्स माइनिंग के क्षेत्र में आए, उन्हें फाइनेंस के कारण कोई दिक्कत ना हो, उसका भी ध्यान रखा गया है। अभी आप जो कह रहे हैं कि जो नए प्लेयर्स आएंगे उनके लिए फाइनेंस का भी ध्यान रखा गया, उनको आप पैसे दोगे, उनको आप लोन दोगे, बैंकों से पैसा दोगे, बाद में ही पैसा एनपीए होगा, फिर वो चुकाएंगे नहीं, फिर आप उनका कर्जा माफ करोगे। पैसा आप जो आप अभी कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं होगी, यही पैसा आप अभी ये जो सरकारी जो कंपनी है, जो कोल माइंस की कंपनियां हैं, इतने इनको अगर इतना ही बजट आप देते, ये पैसा जो आप इनके ऊपर लुटाना चाहते हो, यही पैसा यदि आप इनको देते, इनके डेवलपमेंट में देते, इनकी टेक्नोलॉजी के लिए देते, तो ये उससे ज़्यादा उत्पादन करके देते आपको और उससे सस्ता कोयला देते, जिससे सस्ती बिजली बनती, जो जनता को सस्ती बिजली मिलती। क्योंकि कोयला, ये जो पूंजीपति है मोदी जी, ये आपके जो दोस्त लोग हैं, ये कोई मुनाफा कमाने आ रहे हैं, ये पैसे कमाने आ रहे हैं। ये जरूर है कि इस पैसे से आपको भी चंदा मिलेगा, मगर ये पैसे कमाने आ रहे हैं। इनका कोई लक्ष्य नहीं है सेवा करना, देश का सेवा करना इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनको कोई लेना देना नहीं है आपके देश से, आपकी जनता से। इनको पैसे कमाने हैं। तो ये जो सुविधाएं अगर आप यही सरकारी कंपनियों को देते तो सरकारी कंपनियां सस्ते दामों में
बहुत सारा कोयला उत्पादन आपको करके देते। और दूसरा, ये जो पूंजीपति या जो दोस्त हैं आपके, इनका जो ये कमाएंगे तो ये जो मुनाफा बनेगा इनके निजी खजाने में जाएगा, ये माला माल होंगे, बहुत पैसा ये कमाएंगे। मगर यदि अगर ये सरकारी कंपनी इसका उत्पादन करती तो उसका मुनाफा सरकारी खजाने में आता। मोदी जी, सरकारी खजाने में, जिस पैसे से जनता की सुविधा सहूलियतें आप कर पाते, देश की सरकार कर पाती। तो ये जो है आपका जो मुहिम है कि निजी पूंजीपति को देकर के उनकी जेबें भरना है, उनका फायदा कराना है, वही फिर आपको चंदा भी देंगे, जिस चंदे से आप फिर चुनाव जीतोगे, विधायक खरीदोगे, सांसद खरीदोगे, मुर्गा खिलाओगे, जलवा दिखाओगे। तो ये जो सारा चीज़ है, ये जो है आप इस पैसे से करोगे। तो ये जो आपका टारगेट है, प्लान है, ये टारगेट ठीक नहीं है, ये टारगेट देश हित में नहीं है। जो आप कह रहे हो और जो कर रहे हो, यदि यही आपने सरकारी कंपनियों के लिए किया होता तो आज ये कंपनियां बहुत बड़े ताकतवर रूप से खड़ी होती और बहुत बड़ा कोयला उत्पादन कर रही होती, बहुत कम दामों में। मोदी जी, तो ये आपने ये ठीक नहीं किया है, ये धोखा किया है देश के साथ में और देश की जो जनता है, जो मजदूर है, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ में। साथियों, एक मजबूत माइनिंग और मिनरल सेक्टर के बिना सेल्फ रिलायंस संभव नहीं है। मिनरल्स और माइनिंग हमारी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। यदि ये आपकी बात सच है तो आप फिर इनको निजी पूंजीपतियों के हवाले क्यों कर रहे हो? निजी पूंजीपतियों को इनको क्यों सौंप रहे हैं? यदि ये इतने महत्वपूर्ण है, इकोनॉमी के पिलर हैं, तो जो कंपनियां हैं, कोल माइंस हैं, इतनी सारी कंपनियां हैं, उनको आप मजबूत क्यों नहीं कर रहे? उनको बजट क्यों नहीं दे रहे? उनको ताकतवर क्यों नहीं कर रहे? आपके कहने के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो फिर ये इकोनॉमी जो है ये निजी पूंजीपतियों के हाथ में जाएगी, ये मुनाफा कमाएंगे, तो इससे इकोनॉमी मजबूत कहाँ होगी? इससे तो इकोनॉमी कमज़ोर होगी। जो पैसे आपको मिलने थे वो पैसे नहीं मिलेंगे, जो आपको इससे मुनाफा होना था वो मुनाफा तो इन पूंजीपतियों की तिजोरी में जाएगा। तो अगर ये प्रमुख पिलर हैं, तो यदि आप प्रमुख पिलर इनको कह रहे हैं तो फिर इनको निजी पूंजीपतियों को सौंपना ठीक नहीं है। जो सरकारी कंपनियां थी उनको मजबूत करके, उनको ताकतवर करके यदि आप इसकी माइंस की इसको बढ़ाते आगे तो ये सही फैसला होता। जो आप ये फैसला कर रहे हो निजीकरण करके निजी पूंजीपतियों के हाथ में सौंप रहे हो, ये आपका फैसला ठीक नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। एक प्रकार से गरीबों की सेवा का काम कोयले से भी हो सकता है, इसका विश्वास पैदा होगा। और मैं जो फील कर रहा हूं, इसके कारण हमारे देश के गरीब इलाकों के और गरीब लोगों के सबसे ज्यादा आशीर्वाद हम सबको मिलने वाले हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि इससे बहुत बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा, एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा और कोयले से भी गरीब की सेवा हो सकती है। आप मुझे ये बता दीजिए, जो कोल माइंस हैं या कोल माइंस को यदि सरकार इन्वेस्ट करती है और कोल माइंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो उसमें जो रोजगार पैदा होंगे, क्या वो बड़े रोजगार नहीं होंगे? या जो कोल माइंस के अंदर जितने भी लोग लगे हुए हैं, क्या वो रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं? तो आपका ये कहना है कि निजी पूंजीपति रोजगार पैदा करेंगे, जो कोल माइंस जो रोजगार पैदा कर रही थी वो आपको रोजगार वो दिख नहीं रहे कि वो रोजगार पैदा कर रही हैं। आप ये जो बात कह रहे हैं ये गलत बात कह रहे हैं मोदी जी। जो रोजगार पहले पैदा हो रहे और रोजगारों की क्वालिटी, स्थायी रोजगार, परमानेंट नौकरी थी पहले, आपने सारे श्रम कानून निपटा दिए। श्रम कानून खत्म करके आप जो है ठेकेदारी में काम कर रहे हैं, फिक्स्टर में काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग में काम कर रहे हैं। कोयले में बहुत बुरी हालत है, कोयले में परमानेंट भर्ती बंद हो गई है। जो है जो ठेकेदारी में काम कर रहे थे बहुत ही कम पैसों में काम कर रहे हैं अभी भी सरकारी कोल माइंस के अंदर, और प्राइवेट जो कोल माइंस हैं उनमें तो मजदूरों की बहुत बुरी दुर्दशा है। आपने पहले जो है श्रम कानून नष्ट कर दिए, अब ये कह रहे हो कि उनको रोजगार, कैसा रोजगार मिलेगा? कर रहे हैं, फिक्स्ड टर्म में काम कर रहे हैं, उनको 1-2 साल कम का काम करा के भगा देते हैं।
ये जो है स्थायी नहीं करते हैं, परमानेंट नौकरी आपने ख़त्म कर दी। तो ये कैसे कैसे अच्छा रोजगार नहीं है। तो ये जो गरीब है उसका तो शोषण होने वाला, उसका लूट होने वाला। तो ये आपने पहले श्रम कानून ख़त्म करके, उनको कमज़ोर करके, उनके प्रमुख जो हिस्से हैं उनको नष्ट करके अब आप ये कह रहे हैं कि बड़े अच्छे रोजगार मिलेंगे, गरीब की सेवा होगी। गरीब की सेवा नहीं होगी मोदी जी, गरीब की दुर्दशा होगी। अभी जितनी नौकरी सरकारी सेक्टर दे रहा, जितना वेतन सरकारी सेक्टर दे रहा, प्राइवेट कंपनी उतनी पैसा कभी नहीं देगी नौकरी में, कभी जनता को पैसा नहीं देगी। तो ये लूट है, उनको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना। मोदी जी वो सेवा करने नहीं आए हैं हमारे देश की, वो पैसा कमाने आए हैं। उनको पैसा कमाना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उसके लिए वो काम करेंगे। और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मजदूर का शोषण करेंगे। रोजगार कम से कम हो, कम से कम लोगों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएं, ये सारी जो एक लूटने की, चूसने की, जो शोषण करने की मुहिम है, ये आपने पहले से करवा दी है। तो ये जो रोजगार पैदा करने वाली बात है मोदी जी, ये रोजगार सरकारी कंपनियां उससे अच्छे रोजगार पैदा करती है। नीति आपकी गलत है। ये नीति आपकी केवल अपने दोस्तों को, जो अपने निजी पूंजीपति हैं, जो आपको चंदा देते हैं, उनको फायदा कराने के लिए है। इससे गरीबों की सेवा, बहुत अच्छे भाषण देते हैं, बहुत भावनात्मक भाषण देते हैं। गरीबों की सेवा, गरीबों का समर्पण, गरीबों का इसमें कुछ नहीं होने वाला, गरीबों को कुछ नहीं मिलने वाला। गरीब जब 8 घंटा हाड़ तोड़ मेहनत करेगा तो भी उसको जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी मजदूरी भी नहीं मिलने वाली। गरीबों की, आदिवासियों की ज़मीन से हटाया जाएगा, उनको ज़मीनें छुड़ाई जाएंगी, पुलिस डंडे चलाती है, उनके बच्चों को मार मार के जगह खाली कराते हैं। बहुत अत्याचार है मोदी जी इस पे। जो आदिवासी इलाके हैं आप वहाँ जाके देख लीजिए, क्या दुर्दशा है इनकी आदिवासियों की। तो ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत रोजगार होगा, गरीब का सेवा होगा, बहुत गरीब करते हैं आप, मगर गरीब का सेवा आपका लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य पूंजीपति की सेवा है, जिसकी सेवा के लिए आप ये कर रहे हैं। और गरीबों को मूर्ख बनाने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए गरीब का भाषण दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। जहां कोयले के बड़े बड़े भंडार है, लेकिन इनका लाभ वहां के लोगों को उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वहां के गरीबों का जितना भला होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सबसे ज्यादा आशीर्वाद तो आपको इन पूंजीपतियों को मिलने वाले हैं। आशीर्वाद भी मिलने वाले हैं और आपको चंदा भी मिलने वाला है। गरीबों के आशीर्वाद तो कहाँ मिलेंगे? गरीब तो कुटने पिटने वाले हैं मोदी जी। सबसे ज्यादा आपको आशीर्वाद इनके मिलेंगे, गरीबों को कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। यहां से बड़ी संख्या में हमारे साथी दूर दूर अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके, अपने खेत खलिहान को छोड़ करके, अपने यार दोस्तों को छोड़ करके बड़े शहरों में रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन करते हैं। मोदी जी आप ये कह रहे हैं कि जितना गरीबों का भला होना था, वो क्षेत्र के लोगों को लाभ होना, उतना नहीं हुआ। 6 साल से आपकी सरकार है। आज नए प्रधानमंत्री नहीं बने, 6 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। तो 6 साल आपने वो सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने में लगाया। अगर 6 साल में इनको डेवलप करते तो इनको फायदा होता, किसानों को फायदा होता, जनता को फायदा होगा, जनता को स्थायी रोजगार मिलता। तो आप 6 साल में कुछ कर नहीं पाए। 6 साल में आपकी सरकार थी, आप कुछ कर नहीं पाए। अब आज कह रहे हैं कि इनको फायदा नहीं मिला, इनको गरीबों को लाभ नहीं मिला। कितने अच्छी तरीके से कह रहे हैं आप। इसके जिम्मेदार आप ही हैं मोदी जी, दूसरा कोई नहीं, आप ही जिम्मेदार हैं इसके। और जो आप ये कह रहे हैं, जितनी इस भाषा में कह रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल अपना जमीर निकाल के गरीब को रखने वाले, ये आपका लक्ष्य नहीं है। आप डबलिंग कर रहे हैं, ये आपका बहरूपिया रूप है, जो आप जनता को मूर्ख बना देते हो, बेवकूफ़ बना देते हो, उसकी भावनाओं से खेलते हो, भावनात्मक रूप से उसको ब्लैकमेल करते हो। तो ये आपका जो लक्ष्य है, 6 साल से किसी ने नहीं रोक के रखा था। क्यों वहां की जनता को फायदा नहीं मिला, क्यों लाभ नहीं मिला? मुझे इन क्षेत्रों का विकास करना है, हमें वहां के गरीबों का भला करना है। हमें पहले
उस इलाके को आत्मनिर्भर बनाना है, बना के हर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना है, हर गरीब की जिंदगी में बदलाव लाना है। आप फिर वही बात बोल रहे हैं, मुझे क्षेत्र का विकास करना। 6 साल से आपको किसने रोक के रखा था? मुझे इस क्षेत्र के गरीबों का भला करना है। गरीबों के भला करने के लिए किसने रोका आपको? आप कैसी बात कर रहे हैं मोदी जी? क्या ये माइंस वाले, जो माइंस के इलाके के लोग हैं, वहाँ पे जो पहले से कोल माइंस थे, अगर आप सरकारी बढ़ाते, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने सरकारी कंपनी को नष्ट किया। अगर आप वहाँ पे पहले से माइंस के बढ़ाते, अलॉट करते, सरकारी कंपनियों का बजट बढ़ाते, टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे रोजगार पैदा होते, जो आपने नहीं किया। ये आपकी जो है जो फेल है आपकी पॉलिसी। मगर आप एक कितने भावनात्मक तरीके से कह रहे हैं। क्या कोल माइंस इलाके के लोग भी पलायन करते हैं? अपने माँ बाप को छोड़ते हैं, अपने दोस्तों को छोड़ते हैं, अपने खलिहान को छोड़ते हैं। बाकी देश की पूरी जनता, बाकी देश के जिले नहीं छोड़ते हैं। पूरे देश की ये समस्या है मोदी जी, जो पूरे देश के हर जिले से नौजवान जो है गांव में छोड़ के, गांव के रोजगार आपने नष्ट कर दिए। ये आपकी एक पॉलिसी थी, ये आपकी जो साजिश है ना पीछे से, अपने दोस्तों को, पूंजीपतियों को सस्ता मैन पावर देना है। और सस्ता मैन पावर कब होगा? जब गांव का नौजवान शहर की तरफ भागेगा। तो आपने गांव के सारे रोजगार चौपट कर दिए। जो सरकारी योजना थी उनका बजट कम कर दिया है, किसानों की सब्सिडी कम कर दी, निजी पूंजीपतियों को वहाँ पे झोंक दिया, कृषि की लागत बढ़ा दी। तो ये सबके कारण से आम किसान, आम आदमी, खेत मजदूर, गांव का जो गरीब है वो और तबाह हो गया, जिसके कारण से शहर की तरफ भाग रहा। ये आपकी साजिश थी सोनियोजित, ताकि आपके दोस्तों को सस्ता मैन पावर मिले। अब यहाँ कारखानों में क्या हो रहा है, एक आदमी चाहिए, 100 आदमी खड़े हैं, छांट के लेते हैं हाड़ मास देख के, कौन थोड़ा मोटा है, तगड़ा है, और भगा देते हैं थोड़ा 2-4-6 महीना काम करा के। तो ये जो वो सस्ते से सस्ते दामों में, तो ये आपकी एक साजिश थी, जिस साजिश आपने इसलिए की थी ताकि अपने दोस्तों को सस्ते दरों पे आप मैन पावर उपलब्ध कर, सस्ता श्रम पैदा करा, जो आपने कर दिया। तो ये जो आप भावनात्मक तरीके से पलायन वाली बात कर रहे हो, पूरा देश का नौजवान, देश का किसान पलायन करने को मजबूर है मोदी जी। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। देश को जो ग्रामीण क्षेत्र का, अभी कोरोना के बाद भी आपने नरेगा का बजट नहीं बढ़ाया, 40,000 करोड़ दिया बोल रहे, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो ये आपका जो लक्ष्य है गलत है मोदी जी। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत करना पड़ेगी। गांव का जो गरीब है उसकी अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा देश मजबूत नहीं होते। भावनात्मक भाषा आपकी सुनने से तो बहुत अच्छी लग रही, मगर ये सच नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हो। वहां के लोगों की जिंदगी, ईज ऑफ लिविंग, उनको जीने के लिए जूझना न पड़े, उन्हें सरकारों के साथ जद्दोजहद न करना पड़े, वो आत्मसम्मान से जिए, वो आत्मनिर्भर होकर के जिए। अब उस इलाके को आत्मनिर्भर बनाना है, उस परिवार के हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। अब आत्मनिर्भर का फार्मूला आपको 6 साल बाद सूझा है। तो ये सारा जो आप निजी पूंजीपतियों को ला करके आत्मनिर्भर, गरीब का भला जो बार बार ये बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं आप। इसमें पूंजीपतियों का भला होगा, जो ये पूंजीपति इनका ऑक्शन करेंगे, बड़े बड़े ठेकेदारों का भला होगा। ये जो वहाँ के लोग हैं उनको तो आप डंडे मार के खाली कराओगे, जमीनें खाली कराओगे, जमीनें खाली करा के इन पूंजीपतियों को सौंपोगे। जो आदिवासी हैं उनको वहाँ से भगाना पड़ेगा। अब ये को चाय माय की दुकान खोल लेंगे, वो ठीक है, छोटे मोटे रोजगार निकलेंगे, मगर इसमें वहाँ की जनता का कोई बड़ा भला नहीं होने वाला। जहाँ भी आप माइंस हैं या जहाँ भी निजी पूंजीपति है, वो वहाँ से बाकायदा जनता का शोषण करता है, गरीब आदमी का शोषण करता है, गरीब को लूटता है। कुछ राजनेता हैं, बड़े बड़े ठेका मिल जाएंगे, वो माला माल हो जाएंगे, जो माइंस लगाएगा वो माला माल हो जाएंगे, कोई लोग बड़ी ट्रक की कंपनियां हैं वो माला माल हो जाएंगी, मगर जो गरीब आदमी है उसकी दुर्दशा होगी मोदी जी। आपने क्योंकि श्रम कानून और बाकी सारी चीज़ें, स्थायी नौकरी, ये सारा नष्ट कर दिया है। इसलिए ये जो भावनात्मक आपकी भाषा है, जैसे आपने दिल चीर दिया है, मगर इस भावनात्मक भाषा नहीं है, ये आपका बहरूपियापन है, ये आपका लक्ष्य नहीं है। ये आप लोगों को उनकी भावनाओं से खेल रहे हो। लक्ष्य आपका, असल लक्ष्य पूंजीपतियों का, जो आपके दोस्त हैं, जो निजी पूंजीपति हैं, उनके खजाने बनना है,
उनको मुनाफा पैदा कराना है, वो लाखों हजारों करोड़ों रुपया कमाए वहाँ से और उससे आपको चंदा मिलेगा। ये है आपका असल लक्ष्य जो आप निजी पूंजी आप कोयला सेक्टर में लेके आए और निजी पूंजीपतियों को लेके आए, नहीं तो जरूरत नहीं थी इसकी। हमारी सरकारी कंपनियां बहुत ताकतवर तरीके से काम कर रही थी, बहुत अच्छे काम कर रही थी। तो ये आपकी एक साजिश है, एक षड्यंत्र है जिसको आप कर रहे हो। ये देश हित में नहीं है मोदी जी। आप झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के भावनाओं से खेल के गरीब 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 का नाम लेकर के उसको बेवकूफ़ बना के आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप एक समय तक खेल सकते हैं गरीब के साथ, 10-20 साल और सरकार चला सकते हैं गरीब गरीब करके, मगर आपका लक्ष्य साफ है कि गरीब नहीं है, आपका लक्ष्य पूंजीपति वर्ग है। तो ये आपकी नीति ठीक नहीं है मोदी जी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। उद्योग जगत के जो साथी आज यहां मौजूद है उनको मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपके साथ हूं। देश हित के हर काम में आप 2 कदम चलिए, मैं 4 कदम चलने के लिए आपके साथ हूं। आइए हम मिलकर के इस अवसर को जाने न दें। बिल्कुल मोदी जी सही कह रहे हैं आप, और आपका लक्ष्य भी यही है। आपके जो पूंजीपति दोस्त हैं उन्हीं के लिए आप काम कर रहे हैं और आप उनके साथ हो, कोई डाउट नहीं है। आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि पूरे कोल माइंस को नष्ट करके, कमजोर करके निजी पूंजीपतियों का दाखिला करवा दिया और आपने मुहिम छेड़ी। पूरे देश को बेच रहे हो आप, पूरे देश को निजी पूंजीपतियों को दे रहे हो। तो आप अपने दोस्तों के लिए बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हो। वो 2 कदम चलेंगे, आप 4 कदम चलोगे। आप 4 नहीं, आप 10 कदम चल रहे हो, क्योंकि आप इन्हीं के लोग हो। आपको यही लोग पालते हैं, यही चंदा देते हैं। ये यथार्थ तो सच देश का गरीब आदमी नहीं जानता मोदी जी। आप पे विश्वास कर रहा हो, आप उसके विश्वास को धोखा दे रहे हो। तो ये जो आप कह रहे हो, आपने अपने भाषण में मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, किसी का एक शब्द बात नहीं किया। उसके लिए कोई नीति पॉलिसी की बात नहीं की। आपने सिर्फ भावनात्मक बातें करी, भावनात्मक बातें करके भावनाओं से उनका पेट भर दिया। और जो असल काम करना है वो अपने दोस्तों के लिए, जिनके लिए आप कह रहे हो। ये कमर्शियल कोल माइनिंग और आगे भी हम कुछ इसमें बहुत तेजी से बदलाव और भी जारी कर रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हम करवा रहे हैं आपके लिए। इसके लिए भी मैं आपका आशीर्वाद चाहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अंत में मोदी जी, आपने आपके मंत्री जी ने भी आपसे आशीर्वाद ले लिया और इसको और भी बदलाव करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को करेंगे। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है, बहुत सारे पूंजीपति ऑक्शन में आने वाले हैं, बहुत सारे मिनरल्स 200-300 सारी खदानें आप इनको हैंडओवर करने वाले हो। ये आपका सिग्नल आपके मंत्री ने भी दे दिया। तो ये जो पूरा विषय है मोदी जी, ये ठीक नहीं है। ताकि ये जो सारे सवाल हमने उठाए हैं, हमको नीतिगत तरीके से समझना है कि हमें किस तरफ जाना है। हमको ये निजी पूंजीपतियों को देश की अर्थव्यवस्था सौंपनी है। आपको याद होगा कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी आई थी विदेशी, जिस कंपनी ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। अभी का हालत यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो जिन पॉलिसियों पे चल रही है, पूरे देश पे, देश की आर्थिक संसाधनों पे निजी देशी विदेशी पूंजीपतियों का कब्जा करवा रहे। तो पहले एक कंपनी ने कब्जा करके देश को गुलाम कर लिया था। अगर इतनी सारी कंपनियां, विदेशी ताकतें, विदेशी पूंजीपति जो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दुनिया को लूट रहे हैं, उनके कब्जे में हमारी अर्थव्यवस्था आ जाएगी, हमारे पूरे प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, जिनको लूटेंगे, मुनाफा बनाएंगे। तो ये लूट क्या जायज है? ये लूट क्या होनी चाहिए? क्या ये सरकार क्यों अपने हाथ में नहीं रख सकती? इसको सरकार इससे मुनाफा क्यों नहीं कमा सकती है? सरकार इसकी टेक्नोलॉजी बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा कोयला उत्पादन क्यों नहीं कर सकती है? हर सेक्टर की बात है, सरकार क्यों नहीं कर सकती है? सरकार इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार का लक्ष्य है कि सरकार को हमें कुछ नहीं करना है और जो भी ये 70 साल में बनाया है इसको निजी पूंजीपतियों को बेचना है। तो वो बेच रहे हैं। ये कोयले का ऑक्शन शुरू हो गया है, बाकी ऐसी करके पूरा देश बिक जाना है, देश के सारे आर्थिक संसाधन बिक जाने हैं। तो साथ ही हमको हमारा एक अपील है कि ये जो नीति है ये गलत है, ये देश के हित में नहीं है।
किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है। देश को किसी चंद्र पूंजीपतियों के हवाले करना, उनका गुलाम बनाना, ये हमारे देश में के हित में नहीं है। हमारी सरकार को जो मुख्य सेक्टर हैं, दूरसंचार है, बिजली है, रेलवे है, कोयला है, तेल है, जैसे दवाइयों की, ड्रग्स की कंपनियां हैं, जो मुख्य आधार हैं जनता के देश की, वो सरकार को अपने कंट्रोल में रखने हैं। सरकार का आधिपत्य उसमें होना है, तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे, इन पूंजीपतियों के कब्जे से बचा पाएंगे। नहीं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से निजी पूंजीपतियों के कब्जे। कुछ नीतिगत सवाल थे जो मैंने नीतिगत सवाल उठाए, और मेरे को उम्मीद है कि आप सब इस मुहिम में शामिल होंगे और हम सब लोग मिलकर के इस जो अंधाधुंध निजीकरण की मुहिम चला रही है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसको रोकेंगे। इसको रोक करके हमारे देश के जो उत्पादन है, संपत्ति है, संपदा है, उसको लूटने से बचाएंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और भी जब भी हम इस तरीके के आगे निजीकरण के जो मुद्दे आएंगे उसके बारे में साथी हम सवाल करेंगे सरकार से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन सवालों के साथ में आप सब लोग सहयोग करेंगे और हम मिल करके अपने देश को बचाएंगे। तो थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। आपसे अपील है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करवाने में सहयोग करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में सहयोग कराएं साथी। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये जो चर्चा मैंने आपके सामने रखी, सवाल उठाए, ये सवाल आपके दिमाग में भी आएंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ में